गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के एमसीक्यूज के सीरीज शुरू करूंगा, जिसमें पहला जो पार्ट है वो होगा उनके यूनिट 1 से, जो कि टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बेसिक क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा इस स्लाइड में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोस। सो लेट्स बिगिन। So first question is, what is IoT? Option: it is the biggest network of computers, a system of interrelated internet connected objects that are able to collect and transfer data over a wireless network, or a distributed system, or option D is all of the above. So I will pause for some time and आपको अपना आंसर गेस करना है और उसके बाद मैं आंसर आपको इंसर्कल करके बताऊंगा। तो इसका आंसर है B1, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज NFC stand for near field communication, near field community, network field communication, or none. So answer is this one, near field communication. What are some technologies that are closely related to IoT? कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो IoT से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं? WOT stand for Web of Things. CPS stand for Cyber Physical System. M2M stand for Machine to Machine Communication. So correct option is all of the above are closely related to IoT. What is true about sensors? A sensor is a device that detects the change in the environment and responds to some output on the other system. Option B, a sensor converts a physical phenomena into a measurable analog voltage or a digital. A few types of sensors are temperature sensors, IR sensor, ultrasonic sensors, pressure sensors, proximity sensors. So sensors के बारे में हमें जो true option है वो बताना है, तो they all are true. How many layers IoT have? IoT में कितने layers हैं? 4, 5, 6, 7. There are 7 layers in IoT. ICT stand for, so this is very easy question, or A, B, C, D, आंसर है none. तो आपको बताना है कौन सा सही है। ICT का फुल फॉर्म क्या होता है? Yes, this is information and communication technologies. This is true regarding a smart city. So a smart city uses ICT. A smart city makes infrastructure more accessible, interactive, and efficient using technology. Need of smart city arises due to rapid increase in urban population. So correct option is all of the above. स्मार्ट सिटी ICT का यूज़ करती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। एक स्मार्ट सिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो ज़्यादा एक्सेसिबल होते हैं, ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों हुई स्मार्ट सिटी की? जो ज़रूरत इस वजह से हुई क्योंकि जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो शहरी क्षेत्र का जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दैट्स वाई देयर इज नीड ऑफ स्मार्ट सिटी। विच इज आर सेंसर फीचर्स? इसमें से सेंसर के फीचर कौन से हैं? सेंसर्स आर सेंसिटिव फॉर मेजर्ड प्रॉपर्टी, यानी जिस चीज़ का वो सेंसर है उसके लिए केवल सेंसिटिव होता है। सेंसर डज नॉट इन्फ्लुएंस टू मेजर प्रॉपर्टी, यानी मेजर जिस प्रॉपर्टी को मेजर कर रहा है उसको प्रभावित नहीं करता, यानी कि उसको बढ़ाता या घटाता नहीं है, वो केवल मेजर करता है। इनसेंसिटिव टू अदर प्रॉपर्टीज,
अगर सपोज करिए टेम्परेचर सेंसर है तो वो प्रेशर के लिए इंसेंसिटिव होगा, फोर्स के लिए इंसेंसिटिव होगा, यानी उस पर ध्यान नहीं दिया हो। यस, दिस इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। IIoT stand for yes, this is the industrial internet of things. What are some IoT challenges in smart city? इनमें से कुछ IoT के challenges हैं स्मार्ट सिटी के, वो आपको बताने हैं। क्या challenges हैं जब स्मार्ट सिटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, करना होता है IoT, क्या क्या challenges फेस करती है? सोशल एंड लीगल एस्पेक्ट्स, हैंडलिंग बिग डेटा, choices of sensors. So option D is correct. All of the above are challenges, IoT challenges in smart city. RFID stand for yes, radio frequency identification. What are IoT challenges in smart city? So this is another question कि IoT की challenges और क्या challenges हैं smart city में IoT के? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, वी कैन से हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी का मतलब होता है कि जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, दे हैव वो सारे अलग अलग तरह के हैं, इसको बोल रहे हैं हेट्रोजीनियस। रिलायबिलिटी, सो these are all of the challenges of IoT challenges in smart city. So D option is correct. डेटा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, डेटा प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा प्रेडिक्शन। सो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। लास्ट क्वेश्चन, सेंसर कैन बी क्लासिफाइड एज बेस्ड ऑन आउटपुट, बेस्ड ऑन डेटा टाइप्स, बोथ ऑप्शन ए एंड बी, नन। सो sensors have two classes. One is based on their output, it may be analog and digital. Based on their data types, it may be scalar or vector. So both A and B, so option C is correct. Thank you. Kindly subscribe, like, share and comment for any query. In next part, I will discuss next unit, that is cloud computing. Thank you.